बार में लाल धारी सरकार भगवान श्री के श्री चरणों में हमारे बीच जगत गुरु भैया जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बहुत ही अहोभाग्य और आप सभी मातृशक्ति के लिए आज बड़ा दिन इसलिए भी है कि इस पावन धरा पर जगत गुरु की गद्दी से अगर कोई पहली बार पधारे हैं तो वो भैया जी महाराज है। बहुत बहुत आपका स्वागत और आपका कोटि कोटि चरण वंदन। और पूज्य गुरुदेव हरिदास जी महाराज आपके द्वारा आग्रह से आज इस धाम पर भी भैया जी का आगमन हुआ। तो भैया जी से मैं निवेदन करूंगा कि जैसा इस दरबार से पूरी मातृशक्ति को आशीर्वाद हो रहा है, आप भी अपने मुखारबिंद से इनको एक आशीर्वाद के रूप में देखे जाए, जो संकल्प लेके आए पूर्ण हो। और हमारे बीच एक और गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं, विजय जी, जो आप भी यूपी से आते हैं और आपका भी बड़ा कृपा रही कि आप भी हमारे इस दरबार में पधारे। आपको भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सभी मातृशक्ति एक बार लाल धारी सरकार की जय बोलेंगे। बोले लाल धारी सरकार की जय। बोले श्री जगत गुरु भैया जी महाराज की जय। बोले श्री हरिदास जी महाराज की जय। बोले पूज्य विजय जी महाराज की जय। तो मैं निवेदन करूंगा भैया जी के श्री चरणों में कि आप हमारी वंदना स्वीकार करते हुए जो निसंतान माताएं बहनें पधारी है, गुरुदेव सुबह तक पूरा दरबार फुल हो जाएगा। और आप में से कितनी बहनों को रिजल्ट पॉजिटिव है, कोई हाथ खड़े करना किन के रिजल्ट है इस दरबार से। तो 10 से 15 बहनें जिनको आशीर्वाद हो चुका है वो शुक्रिया अदा करेगी, सुबह मिलेगी। और रात तक करीबन 40-50 जोड़े तो खुशखबरी लेके आने वाले हमारे से दरबार में रूबरू होने वाले हैं। तो आप हमारे बीच पधारे तो सभी का संकल्प वैसे प्रभु की कृपा से पूर्ण होता है, लेकिन आज आप पधारे हैं, मुझे लगता है कि साक्षात प्रभु की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि इस धाम पर जगत गुरु के चरण पड़े हैं। तो आपसे हम आशीर्वाद की पूर्ण उम्मीद के साथ और आपके चरणों में वंदन करते हैं। आप भी इन छात्र मातृशक्ति को आशीर्वाद दें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। एक बार जोर से सभी जने जयकार लगाएंगे। बोलिए लाल धागे सरकार की। जैसे अभी महाराज श्री आपको अवगत करा रहे थे, जगत गुरु जी आए हैं तो इनका स्नेह है, इनका प्रेम है और महन जी महाराज का अधिक स्नेह है, जिसके कारणवश हम और आप मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं, हम तो उस परमात्मा से यही आग्रह करेंगे कि जो जिस कामना से आए उसकी कामना अवश्य पूर्ण हो। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणी। श्रद्धा से ही विश्वास प्रकट होता है और विश्वास से ही हमारे कामना की पूर्ति होती है। ध्यान रखें, यदि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया तो शायद तुम्हारी कामना की पूर्ति ना हो। इसलिए पहला तुम्हारी श्रद्धा, दूसरा तुम्हारा विश्वास। जब हम किसी स्थान से जुड़ते हैं तो उस स्थान से जुड़ने पर हमारी श्रद्धा प्रबल हो, हमारा विश्वास प्रबल हो। यदि विश्वास प्रबल होता है तो स्वयं अनेक ऐसी सतियां भी हुई हैं जिन्होंने अपनी संतान के लिए
भगवान से लड़ाई कर ली। ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं, और यहाँ तो आप लोगों पर आशीर्वाद देने के लिए जो इनकी गुरु परंपरा है, मैं तो उस गुरु परंपरा को भी प्रणाम करूँगा कि आप सभी जितने दुखी लोग, निसंतान लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप अपने विश्वास की डोर को कभी भी हल्का ना करें, उसे मजबूत बना के रखें। और कई बार ऐसा होता है कि एक दो बार में फायदा ना पड़े, तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं ना जिनका लंबा इलाज चलता है, तो उसमें भी तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी माताएं बहन भाई क्या सोचते हैं, हम तो 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। यदि तुम इस चक्कर में पड़े तो विश्वास टूट गया तुम्हारा, यानी वो श्रद्धा तुम्हारी अधूरी हो गई। और श्रद्धा प्रबल होगी और विश्वास पक्का होगा तो ये ध्यान जरूर रखना कि भगवान की प्रेरणा सबसे बड़ी है, जो राई का पहाड़ कर सकते हैं और पहाड़ की राई बना सकते हैं। तो भगवान पर अटल विश्वास करते हुए बस आप लगे रहें। आप लोगों पर कृपा महाराज जी करते रहें, इनकी गुरु परंपरा आप लोगों पर कृपा करती रहे। जय जय।